ओके, अब क्लियर है, राइट। तो सबसे पहले आप लोग से थोड़ा मैसेज के थ्रू जानना चाहेंगे, ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में केवल 5% लोग ही सफल क्यों होते हैं और क्यों बाकी लोग बीच रास्ते में डर जाते हैं और पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। ये सत्य है कि क्विटर्स बहुत ज्यादा है इस सिस्टम में। तो आज हम लोग उस पर थोड़ा सा कुछ बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है। तो उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग से कुछ मैसेज के द्वारा बात करें। आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सीरियस टॉपिक है और थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा हम लोग का इतना सीरियस होगा कि आपको भी लगेगा पता नहीं क्या बोला जा रहा है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो आज का जो सेशन है उसको एकदम नॉर्मल रखा जाए या कुछ काम का लायक किया जाए। मुझे आप बताएं मैसेज करके कि जिससे कि आपको रियली काम आए ऐसे कुछ जानकारी हो जाए, यानी कुछ फायदा हो, ऐसा कुछ मैसेज करके मुझे बताएं कि बस ऐसे ही सुनने के लिए हो कि कुछ काम हो, वो चाहे कितना भी टफ बातचीत हो लेकिन दिन के अंत में काम निकल जाए, आपको फायदा हो जाए और आप टॉप 5% में आ जाए। तो मुझे मैसेज करके आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि एकदम रिजल्ट आए, यस और नो। खाली यस और नो बता दीजिएगा। अगर नो लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि नॉर्मली आप चाहते हैं कि इस सेशन को ले जाए, और अगर यस लिखते हैं तो आपको मुझे ये समझ में आएगा कि आप सबको ये चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसी बातें होगी जिस पर रियली आपको फायदा होगा और 1 घंटे के बाद आप रियली कुछ सीख कर ही जाएंगे, चाहे हम लोग का बातचीत चाहे जिस लेवल का भी हो। आप मुझे यस और नो में बताइए। तो सबको यस कर रहे हैं, यानी आप लोग सब चाहते हैं कि आज का सेशन का कुछ फायदा हो 1 घंटा में, ऐसे समय का बर्बादी नहीं, राइट। क्योंकि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी दिन के बाद हम लोग आज मिल रहे हैं तो कुछ फायदा आपको देखे ही जाएंगे। आप सभी ने यस कहा, आप सबको इसका मतलब चाहते हैं इस फील्ड में टॉप 5% में आना। दैट्स ग्रेट। तो चलिए आप लोग से पूछ कर ही आज का सेशन को शुरुआत करते हैं। ध्यान रखिएगा, तो हम लोग जो बात अभी करेंगे उस पर अमल करना हो, ठीक है, और एक डिस्कशन मोड पे चलेगा। मैं कुछ देर के लिए मैसेज को बंद करूंगा, उसके बाद लास्ट में फिर मैसेज को ऑन कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए टॉपिक फिर से मैं याद दिला दूं। नेटवर्क मार्केटिंग यानी हमारे खासकर इस टीएल सिस्टम में केवल 5% लोग ही सफल क्यों होते हैं और बाकी लोग क्यों बीच रास्ते में डर जाते हैं और पीठ दिखाकर भाग जाता है। ये टॉपिक है और मेरे हिसाब से अभी चैट को थोड़ा देर के लिए मैंने बंद कर दिया और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला कारण होता है कि इसमें ना तो कोई एंट्री कॉस्ट होता है और ना ही कोई एग्जिट का कॉस्ट होता है। आप लोग अगर पास पेन हो, पेपर हो, डायरी हो, आप नोट करें ताकि स्क्रीनशॉट देखिए लिया जा सकता है, लेकिन अगर आप नोट कर लेंगे तो आपके साथ रहेगा। स्क्रीनशॉट को दोबारा शायद ही कोई देखता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए ताकि ये गलती आप ना करें और आपके टीम में भी ये गलती ना हो। ऑलरेडी हम लोगों ने, आप हो, मैं हूं या कोई भी हो, ये सब गलती करते रहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि गलती करना, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि गलती करके सीख कर दोबारा वो गलती को ना दोहराया जाए ताकि समय बचे और जल्दी से हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचे। तो कारण क्या होता है, क्यों लोग भाग जाते हैं, क्यों टॉप 5% में लोग आते हैं, सिर्फ 5% ही लोग टॉप में आते हैं और क्यों बीच रास्ते से लोग भाग जाते हैं। तो पहला कारण आपके लिए मैं बता दूं, वो है नो एंट्री कॉस्ट एंड नो एग्जिट कॉस्ट का मतलब इस सिस्टम में आने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, यानी ज्वाइनिंग फ्री होती है। और जब आप इसको छोड़ के जाते हैं, अचानक एक दिन ये लगता है कि मेरे मुझसे नहीं हो रहा है और डर कर, घबरा कर इस सिस्टम को छोड़ देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कोई पैसा नहीं लगता है, राइट। तो मेरे पास अभी एक डायरेक्ट मैसेज आया जिसमें कि कहा गया कि इसको आप रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। चलिए शायद रिकॉर्ड में डाला भी गया है,
एक मिनट, हाँ ओके चलिए। हाँ, तो जो मैं आज बता रहा था कि फर्स्ट इज कि नो एंट्री कॉस्ट, नो एग्जिट कॉस्ट। अब मैं मैसेज को ऑन करता हूँ, आप मुझे बताएं क्या ये सत्य नहीं है? क्योंकि यहाँ आने का कोई पैसा नहीं लगता है, ज्वाइनिंग का कोई चार्ज नहीं है और जाने का भी कोई पैसा नहीं है, इसीलिए लोग कभी भी आ जाते हैं और कभी भी चले जाते हैं। कितना लोगों को लगता है कि ये हकीकत ऐसा ही है, इसीलिए काफी यहाँ पर ट्विटर्स लोग होते हैं। यस और नो में मुझे जवाब दीजिएगा। ये कारण नहीं है कि पैसा ही नहीं है, कुछ भी यहाँ पर दांव पे नहीं लगा है, राइट? कितना लोगों को लगता है? जल्दी से मुझे बताइए मैसेज करके, क्योंकि 5-10 मैसेज के बाद मैं चाहूंगा कि वो मैसेज को थोड़ा सा बंद करूंगा। तो कितना लोगों को लगता है कि यही कारण है एक्चुअली ट्विटर्स बहुत ज्यादा है, पीठ दिखा के लोग भाग जाते हैं, क्योंकि दांव पे कुछ लगा नहीं है, ज्वाइनिंग का कोई पैसा लगता है नहीं, 2000, 5000, 10,000 प्रोडक्ट मिल ही चुका है। अगर किसी ने 20,000 लगा दिया, किसी ने अपना 12,500 लगा दिया, किसी ने 50,000 भी लगा दिया, क्या फर्क पड़ता है? उसने तो प्रोडक्ट मिल ही चुका है, तो टेंशन तो कुछ है नहीं, तो भाई चलो कोई कुछ नहीं है, तो कुछ दांव पे नहीं लगा है। लेकिन चलो वेरी गुड, आप लोगों ने सबने यस कहा है, जिससे क्लियर कट ये पता चलता है कि आपको आप भी ये प्रॉब्लम को फेस करते हैं। अब आप गौर से सोचिए कि दिमाग में इसको लाइए कि अगर कोई शोरूम खोले गाड़ी का, मतलब जहां पर हो सकता है 2-4-5 करोड़ रुपया दांव पे लगा दिया है, यानी 5 करोड़ रुपया बैंक से लेकर उन्होंने गाड़ी का शोरूम खोला, तो यहां पर 5 करोड़ लग गया, उसका समय लग रहा है, यानी ये चाहे कि कल ही भाग जाए, यानी पीठ दिखाकर भाग जाए, बहुत मुश्किल है। चलो ये तो हो गया 5 करोड़ की बात। अब मैं 5 लाख की बात करता हूं। अब मोहल्ला में दुकान देखे होंगे जहां पर रोज का जो सामान आप लेते हैं, आटा हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, जो परचून वगैरह का दुकान भी होता है, मान लिया 4 से 5 लाख रुपया का उन्होंने लगा रखा है और कई लोगों को उधार भी दे रखा है। क्या ये दुकानदार चाहेगा कि चलो कल सुबह में मैं दुकान को बंद करके पीठ दिखा के भाग जाता? क्या वो भाग पाएगा? क्योंकि उसका 5 लाख रुपया लग चुका है, उसका समय लग चुका है, तो ये भाग नहीं सकता। तो नेटवर्क मार्केटिंग, चाहे वो टीआरएस हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, यहाँ पर आने का कोई पैसा नहीं लगता है, जाने का कोई पैसा नहीं लगता है। इस कारण से यहाँ मनमौजी क्विटर्स होते हैं। यही इसका प्लस पॉइंट भी है कि पैसा नहीं लगता है, और यही इसका माइनस पॉइंट भी है, पैसा नहीं लगता। इसमें अगर आज पैसा लगा होता, अगर लाखों रुपया दांव पे लगा रहता, अगर वो पैसा घर से लगा दिया होता, कोई उधार लेकर लगा दिया होता, तो हिम्मत नहीं होती कि इस बिजनेस को कोई छोड़ के जाए। दुनिया का हर बिजनेस में, चाहे वो मैंने अभी 5 करोड़ का बिजनेस दिखाया कार का शोरूम का, और चाहे 5 लाख का बिजनेस दिखाया मोहल्ला वाला दुकान का, चाहे इस तरह का, चाहे 1 लाख का बिजनेस हो, चाहे 10 लाख का हो, चाहे 10 करोड़ का, चाहे 100 करोड़ का हो, भाग नहीं सकता है। यानी ये बिजनेस ही अलग तरह का बिजनेस है, ये एमएलएम बिजनेस, जहां पर आने का कोई पैसा नहीं, जाने का पैसा नहीं, इसीलिए क्विटर्स ज्यादा है। तो प्लस पॉइंट ही यहाँ का माइनस पॉइंट हो जाता है। तो सोचना ये पड़ेगा हम सभी को कि ये बिजनेस, जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं लगा सकता, तो मुझे यही कहना है कि आप करोड़ों रुपया कमाने का आप जब सपना देखते हैं और एक बिजनेस करने उतरे हैं, कोई समाज सेवा नहीं, बिजनेस करने उतरे हैं, तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो हर एक व्यक्ति को मैं यही कहना चाहूंगा, बिजनेस फ्री में नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट सोचते हैं अपने आप को, या आपके टीम मेंबर भी कोई सोचता है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो बिजनेस है ना, इस तरह का इंटेलिजेंट लोगों के लिए नहीं है, बल्कि वैसा इंटेलिजेंट लोगों के लिए है जो आज 12,500 का, 12,500 का ब्रॉन्ज काट करके करोड़ रुपया का साम्राज्य स्थापित कर ले, ये सोच सकता है। 50,000 का गोल्ड कार्ड करके, प्लैटिनम कार्ड बनकर करोड़ रुपया का साम्राज्य स्थापित करे, ऐसे इंटेलिजेंट लोगों की जरूरत है। मैं पैसा नहीं लगाऊं, मैं बिजनेस से पैसा नहीं इन्वेस्ट करूं और ये सोचूं कि मैं करोड़ कमा लूं, मार्केट से पैसा लगा दूं, ऐसे लोग शायद ही आपके पास कोई एक आध एग्जाम्पल होगा कि जिसमें ऐसे लोग सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन
मैं आपको हजारों लोगों का एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, बता सकता हूँ, सुना सकता हूँ, जहां पर लोग ने इन्वेस्ट किया, पैसा लगाया और एक सिस्टमेटिक तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया, क्योंकि कुछ आपका दांव पे लगना चाहिए, कुछ आपका होना चाहिए। तो आप लोग अपने टीम में अगर आप लोगों को चुनकर ला रहे, ऐसे लोगों को बिजनेस पार्टनर बनाना चाह रहे, तो ध्यान दीजिएगा कि आप उनका 12,500 हो चाहे 50,000 हो, बिजनेस में लगना चाहिए। अब आपको लगेगा, मैंने पहले ही कहा कि कुछ बातें ऐसी होगी जो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या बोला जा रहा है, लेकिन दिन के अंत में यही हकीकत है, दिन के अंत में यही प्रैक्टिकल है और दिन के अंत में यही आपको आगे लेके जाएगा। बिजनेस फ्री में नहीं होता है। अगर आपके टीम का, लोगों का समय और पैसा दोनों लगा रहेगा तो वो तरक्की करेगा, टॉप में जाएगा, कुछ ना कुछ उसका लगना चाहिए। अगर फ्री फंड में आ रहा है तो समझ लीजिए ऐसे लोग आज है आपके साथ, कल किसी और के साथ काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अपना बिजनेस है, अपना बिजनेस पार्टनर चुनने का आपको हक है, तो वैसे लोगों को चुनिएगा जो अपना समय और पैसा दोनों लगाए। मैं यहाँ करोड़ों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कम से कम गोल्ड कार्ड का मैं बात कर रहा हूँ। इतना भी अगर नहीं लगा सकता है तो कृपया करके मैं आपको आज ही कह देता हूँ, ऐसे लोगों से दूर रहिए, ऐसे लोगों को टीआर बिजनेस में मत लाइए। ऐसे लोग इस बिजनेस पे कुछ नहीं कर सकते। कितने लोग हमारे साथ, आपको लगता है कि नहीं सर ने जो कहा बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल हकीकत कहा, परफेक्ट बात कहा, ऐसे लोग कभी तरक्की नहीं कर सकता है जिनका कुछ नहीं लगा हो। यहाँ पर हाँ या ना में जवाब देंगे, यस और नो बोल के हमको जल्दी से जवाब दीजिए। यस का मतलब आप मेरे साथ, मेरे बात पर समर्थन करते हैं। पटिंचर लोग को यहाँ जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों को बिजनेस पे दूर रखिए। टीआर बिजनेस बड़ा बिजनेस है, पावरफुल बिजनेस है, फालतू लोग लाकर और भीड़ ना कर, कितना लोगों लगता है। जल्दी से यस और नो बोलिए, एकदम कड़क बात होगा, सही बात होगा, आज दमदार बात होगी, परफेक्ट बात होगी, चाहे कितना भी खराब लगे, आज वो सब बात हम लोग करेंगे जो सही होगा। 100% जो सही होगा वही बात करेंगे। सही है, चलो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखिएगा, ये आपके फायदे की बात मैं कर रहा हूं और किसी के फायदे की बात नहीं कर रहा हूं। ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका बिजनेस है, आपके लोग हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। रातों रात करोड़पति बनने का जो सपना दिखाया जाता है, अगर आपके टीम में ऐसे लोग आ चुके हैं जो नए लोगों को ये कहकर ला रहा है कि करोड़पति रातों रात तुम बन जाओगे, बस जुड़ जाओ, करोड़पति बन जाओगे, बस जुड़ जाओ, जैसे कि ये कोई लॉटरी का कहानी हो रहा है, कोई रातों रात कोई लॉटरी लग जाएगा कि और आप करोड़पति हो जाएंगे। अगर ये कहकर लोगों को लाया जा रहा है कि आप बस जुड़ जाओ, करोड़ रुपए आ जाएगा, 3 साल 4 साल होते होते करोड़ों रुपए आप कमा लोगे, ऐसे डाउनलाइन से, ऐसे लोगों से बच के रहिए। और अगर आपसे ये गलती हो रही है, इमीडिएट आज 12 तारीख को, 12 मई 2024 को बंद कर दो, क्योंकि ऐसे आशा दिखाकर, गलत बोलकर, झूठ बोलकर टीम को बिल्ड ना कर, तभी ये टीम बिल्ड नहीं होगा, धराशायी हो जाएगा बालू की तरह। तो आप परफेक्ट बात करें, सच बोले, जो सुनने में शुरू में हो सकता है कि अच्छा नहीं भी लगे, लेकिन हकीकत में मैं बता रहा हूं, यही बात आपको आगे फ्यूचर में आपको टीम को बिल्ड करा देगा। ये रातों रात लॉटरी का बिजनेस नहीं है, ना ही आप पैसे का बरसात होने वाली है रातों रात। ये एक बिजनेस है, सीरियस बिजनेस है, जहां 2 से 4 साल समय देने पर, सटीक तरीके से समय देने पर आपका रियली बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन रातों रात ये बिजनेस में आप करोड़पति नहीं बन सकते हैं। अगर ऐसे कोई आपको पता चलता है कि आपके नीचे में कोई ऐसा कह रहा है, तो प्लीज इमीडिएट उस पर ब्रेक लगाएं, नहीं तो आपके टीम से सबसे ज्यादा क्विट करने वाला संख्या बढ़ेगा और पीठ दिखाकर भागेगा। आज हम लोग उसी पर चर्चा कर, ध्यान रखिएगा इस बात पर। ये पूरी तरह से सीरियस बिजनेस है, इसमें मजाक में कोई भी बात आपको नहीं कहना है। और अगर आपके टीम से कोई कह रहा है, इमीडिएट ब्रेक लगा दें। और ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, जानकारी रखनी पड़ेगी। अगर आपसे गलती हो रहा है, बंद कर दीजिए इसको।
आप खुद सोचिए कि यूपीएससी का कोई पढ़ाई करता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल की तैयारी करता है, कोई आईआईटी जेईई का तैयारी करता है, वो क्लास 8 से शुरू कर देता है कि मुझे प्लस 2 के बाद आईआईटी जेईई क्लियर करना है, मेंस क्लियर करना है उसका, या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का कोई सोचता है, पहले से सोच के बैठता है कि नहीं मुझे 3 साल 4 साल पहले से इसका प्रिपरेशन करना है। उसके फादर मदर पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगा देते हैं दिमाग में कि आप जब इसका तरह का एग्जाम में जाओगे, चाहे वो जुडिशियरी का हो, मेडिकल का हो, इंजीनियरिंग का हो, यूपीएससी का हो, तो आप रातों रात इस पे पास नहीं कर सकते। इसका एक तैयारी करना, इसका एक सिस्टम है जिसको आपको आगे लेके चलना है, चाहे सीएस का ही एग्जाम क्यों नहीं हो। 5 इयर्स का एक विजन लेके चलना पड़ता है। तो आप इस बिजनेस में जहां आप करोड़ों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, ग्लोबल रॉयल्टी की बात कर रहे हैं, इंडियन रॉयल्टी की बात करते हैं, ये अचानक कैसे हो सकता है? ये जितना एग्जाम मैं अभी दिखा रहा हूं, टॉप लेवल इंडिया का एग्जाम है ये। यहां पर भी लोग रातों रात करोड़पति नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं हो पाए, लेकिन 5 साल के विजन पर अगर इसको किया जाए तो यहाँ लोग पास कर सकता है। मे बी पास करें, मे बी फेल करें। जरूरी नहीं है कि एक 6 लाख लोग एग्जाम दिया और 6 लाख पास कर गया, 600 सीट है मान लीजिए। लेकिन इस बिजनेस में जिसको मन कर रहा है आ रहा है, जिसको मन कर रहा है वो जा रहा है। ये सिर्फ लोग लीडर्स जो होते हैं, चाहे वो 5 स्टार हो, 6 स्टार हो, 7 स्टार हो, 8 स्टार कोई भी हो, वो अपने टीम में ध्यान देना पड़ेगा। हर व्यक्ति एक विजन लेकर आए कि मैं 2 से 4 साल 5 साल इसमें समय दूंगा, सिस्टम को फॉलो करूंगा, तभी यहाँ पर मैं सफल हो पाऊं। रातों रात करोड़पति यहाँ नहीं बना जा सकता है, ये कोई लॉटरी नहीं है। इतना बड़ा बड़ा एग्जाम में भी 5 साल लग जाता है विजन बनाने में। ये तो पूरा साम्राज्य स्थापित करने का बिजनेस है, जो जनरेशन का बिजनेस है। सीरियसली लेना पड़ेगा और इस बिजनेस में समय लगाना पड़ेगा। कितने लोग हमारे साथ इस पॉइंट पे भी लगता है कि नहीं, सर ने कहा बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लोगों को ही लाना चाहिए। कि एक तो पहला वाला पॉइंट था कि पैसा लगना चाहिए, समय लगना चाहिए, फ्री में कुछ नहीं होता है, और विजन होना चाहिए। 2 साल 3 साल 4 साल का एक लंबा विजन होना चाहिए कि हम करोड़ रुपया कमा सके, अपने टीम में भी अच्छा खासा इनकम करा सके, नाम पैसा सब कुछ कमा सके। तो ये आप लोग में कितने लोगों को लगता है कि ये बात सत्य है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए? नहीं तो हमारे टीम से भी क्विटर्स लोगों का, भागने वाले लोगों का, पीठ दिखाकर भागने वाले लोगों का इस संख्या बढ़ सकता है। कितने लोगों को लगता है? जल्दी से मुझे मैसेज करिए और मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। तो चलिए, बहुत लोगों का मैसेज आ गया, मैं फिर से इसको मैसेज को थोड़ी देर के लिए डिसेबल कर देता हूं। अब आगे बढ़ता हूं। तो 2 पॉइंट आपके दिमाग में आ चुका होगा कि पहला हो गया कि यहां पर पैसा लगना चाहिए, एटलीस्ट गोल्ड कार्ड का। दूसरी बात, और भी आगे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन लगना चाहिए, कुछ तो दांव पे लगना चाहिए, राइट? और ताकि जल्दी कोई भागे नहीं, कोई इसको सीरियसली ले, और 5 इयर्स विजन का एक प्लान लेके चले, 4 साल 5 साल का, कि हाँ तब मैं जाके 0 से लेकर मैं हीरो बन पाऊं। इसके बाद जो पॉइंट आता है, इस काम को सबसे कम गुरुत्व देना, यानी वैल्यू देना, और सभी काम को करने के बाद इसमें समय देना। मतलब कई बार ऐसा होता है, आपके टीम से हो चाहे आप खुद हो, ये गलतियां हो जाती है हम लोग से कि हम लोग सारा काम पहले कर लेते हैं, समय मिला हफ्ते में 1 दिन 2 घंटे के लिए, तो एकदम टाई वाई पहनकर, कोट वोट लगा के, ब्लेजर लगा के हम लोग निकल पड़ते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर काम को करते प्रायोरिटी वाइज। मान लीजिए जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, फ्रेंड रिलेटिव के यहाँ जाते हैं, उनके शादी ब्याह में शरीक होते हैं, लेकिन तब जाके टियांस का काम को सोचते हैं। यानी प्रायोरिटी लिस्ट में हम लोग एकदम लास्ट में इसको रखते हैं। कई बार ये गलतियां हो जाती है। भले मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी आज के दिन में अभी इस वक्त 70 लोग के आसपास लोग यहाँ पर है और वो सोच रहे हैं कि नहीं सभी को ये गलती करते, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपके टीम से शायद गलतियां कर रहे हैं, जिस कारण से क्विटर बन जाते हैं, क्योंकि इस काम को प्रायोरिटी लिस्ट में एकदम लास्ट में रखते हैं। जहां 5 साल में आप लाखों करोड़ों कमाने की बात करते हैं, साम्राज्य स्थापित करने की बात करते हैं, 3 जनरेशन तक काम करने की बात करते, जनरेशन दर जनरेशन का बिजनेस स्थापित करना चाह रहे हैं, जो कि नौकरी और अलग बिजनेस में नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं या टाइम फ्रीडम की बात करते हैं, और उसको आप प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे रखते हैं। समय मिला तो किए,
और नहीं समय मिला तो नहीं किए। तो क्या ये बात सही है कि गलत? क्या आपके टीम से भी ऐसे लोग गलती कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जल्दी से मुझे यस और नो बोलिए, ताकि मुझे समझ में आए कि आप मेरे साथ बने हुए हैं। जल्दी से मुझे बताइए यस और नो, ऐसा हो रहा है कि नहीं? चाहे अपने से गलती हो या अपने टीम से गलती, यस और नो जल्दी से लिख के मुझे बताइए, यस और नो। प्रायोरिटी लिस्ट में नीचे में हम लोग गलती से रख दे पाते हैं, भले आप नहीं रख रहे हो लेकिन आपके टीम से तो कोई ना कोई जरूर रख रहा है, तब भी आप यस लिखिए। अगर आपको लगता है कि आपके टीम से 2, 4, 5 लोग इस तरह से कर रहे हैं या 20-25 लोग ऐसे कर रहे हैं, तो जरूर यस लिख के बताइए कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, भले आप हो या नहीं, ये जरूर लिखिएगा जरूर। ये जॉब, बिजनेस, हाउसवर्क, फ्रेंड, रिलेटिव, मैरिज, एवरीथिंग। अभी जैसे शादी ब्याह का टाइम है, हम 3-3 दिन, 5-5 दिन, 15-15 दिन गायब हो जाते हैं, तो इस तरह से ये बिजनेस नहीं होने वाला। तो कृपया करके पहले ही क्विट करें, आशा ना दिखाए अपने आप को, अपने फैमिली को, और ना ही अपने अपलाइन। क्विट करें, कोई दिक्कत नहीं है, शुरू में ही चले जाए। लेकिन अगर इसको प्रायोरिटी लिस्ट में भी बराबर रूप में आप रखेंगे, सब काम करते हुए इसको रखेंगे, तो मेरे हिसाब से ट्विटर लोगों का संख्या जो है काफी कम हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गलतियां जो सबसे बड़ा गलती हम लोग करते हैं, कई बार हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं, इस पे जरूर आप मुझसे बात करेंगे क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात है, ध्यान दीजिएगा। क्या आपके टीम में ऐसे लोग हैं? सच सच बताइएगा। पहले तो अपने आप को बोल दीजिए दिल पे हाथ रख के कि आप नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपके टीम से कुछ लोग करते हैं, ऐसे लोग को आप पहचानते हैं, तो कृपया करके मुझे आप बताएं, क्या ऐसे लोग हैं? कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में या अपलाइन के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, नेगेटिव फैला रहा है, या तो कंपनी के बारे में या कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में या अपने स्पॉन्सर के बारे में या आपके अपलाइन के बारे में, या ये नेगेटिव बोल रहा है? तो ऐसे लोगों का मैं आपको बोलता हूँ, टियान्स के दुनिया में कुछ नहीं होने वाला। अनेक बेनिफिट हो सकता है, टेम्पररी रिजल्ट आ सकता है, परमानेंट जीरो हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। क्या ऐसे लोग आपके टीम में है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो गॉसिपिंग होता है, ये जो नेगेटिव बोला जाता है अपलाइन के बारे में, स्पॉन्सर के बारे में, तो आप ध्यान रखिएगा कि ये चीज आपके लिए काफी नुकसानदेह होगा। और आपके अगर टीम में ऐसे लोग, अगर आपसे ही गलती हो रही है, इमीडिएट 12 मई 2024 को इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद अगर इसको आप करते हैं तो ये टीम आप डेवलप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय बदलता जा रहा है और इतना फालतू चीज में अगर आप लोग समय लगाएंगे तो ना कोई आपका काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, अपने स्पॉन्सर के बारे में या आपके अपलाइन के बारे में नेगेटिव बोलना अगर मुंह से निकल भी रहा है, गलती से भी निकल जा रहा है, इमीडिएट बंद कीजिए। कई लोगों को मैं देखता हूँ, वो नेगेटिव बोलते हैं कंपनी के बारे में, हर 4 बात में 3 बात बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बंद कर दीजिए। नहीं तो अपने टीम में झांक के देखिए, आपका बिजनेस जीरो पर होगा। इसीलिए हो रहा है बिकॉज आप ये सब चीज में लगे हुए हैं। आप ध्यान रखिएगा, जो कोई इससे आउट रहेगा, इस सब झमेला से आउट रहेगा, उसका बिजनेस बिल्कुल ग्रो करेगा। और जो इस चीज में दिमाग लगाया, सभी कंपनी के बारे में 4 आदमी के बीच में कुछ बोल देना, प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ बोल देना, स्पॉन्सर के बारे में कुछ बोल देना, अपलाइन के बारे में कुछ बोल देना, उसका बिजनेस जीरो होना तय है, गारंटी है, वारंटी का कोई जगह ही नहीं। मैं अभी मैसेज ऑन नहीं कर रहा हूं, ये आपके जानकारी के लिए मैंने बता दिया। दूसरी बात है, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट हो रहा है, क्यों लोग क्विट करते हैं? अलग अलग बैकग्राउंड से आने के बावजूद इसमें आकर ठीक से ट्रेनिंग नहीं लेना। क्या आपके टीम में, क्या आप वो व्यक्ति है, क्या आपके नीचे में ऐसे कोई व्यक्ति है, ऐसे कोई डिस्ट्रीब्यूटर है जिसको लगता है कि ट्रेनिंग लेना तो जरूरत ही नहीं? क्या जरूरत है ट्रेनिंग लेने की? बस वो अपने जब मन किया निकल गए, जब मन किया जो मन में आया कर लिया, बिजनेस कर लिया, प्रोडक्ट बेच दिया, चाहे टीम बने चाहे टीम खत्म हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेनिंग में आना नहीं है, डिसिप्लिन सीखना नहीं है, सिस्टम जानना नहीं है, एथिक्स समझना नहीं है, कॉन्सेप्ट को समझना नहीं है, बस हम उतर गए। क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग आ रहे हैं, कोई आपके आ रहे हैं हाउसवाइफ के बैकग्राउंड से, कोई स्टूडेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं, कोई आपका वकील है, कोई यहाँ डॉक्टर है, कोई यहाँ इंजीनियर है, कोई अपना CSCS है, कोई अपना अनएम्प्लॉयड है। कई अलग 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 बैकग्राउंड से लोग यहाँ आते हैं, जबकि इंजीनियर वही बनते हैं जो इंजीनियरिंग पास किया।
डॉक्टर वही बनते हैं जो मेडिकल पास किया है। एक इंजीनियर जाके डॉक्टर नहीं बन सकता। जुडिशियरी वही पास करते हैं, वही जाके अगर मान लीजिए किसी तरह का BA-LLB करता है तब जाके वो एडवोकेट बनता है। बीटेक करके कोई एडवोकेट नहीं बन सकता है, बीटेक करके कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है, MBBS करके कोई जुडिशियरी में नहीं जा सकता है। तो ये बात आपको समझना चाहिए, जब वहां पर फिक्स्ड है कि ये करोगे तो ही यही मिलेगा। लेकिन इस बिजनेस में या कोई भी किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं और इस बिजनेस पे चले आते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए? आप बेशक अपने जगह का टॉप में होंगे, यहाँ पर आप जीरो पे है और आपको जीरो से ही हीरो बनना पड़ेगा। अगर आपके दिमाग में ये आ जाता है कि मैं अपने जगह में नंबर 1 हूं और यहाँ पर मैं चुटकियों में नंबर 1 बनूंगा, तो आपका पतन, आपका डिस्ट्रॉय होना निश्चित है। आप क्विटर में कहलाएंगे, पीठ दिखाने वाले में आपका नाम आएगा, आप फेल करेंगे निश्चित तौर पे। लेकिन आप ही में से कोई ऐसे किसी भी बैकग्राउंड से आते हैं और यहाँ आने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मैं अपने जगह पे नंबर 1 हो सकता हूँ, बट यहाँ पर मैं जीरो हूँ, यहाँ मुझे कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ेगा, सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, हर चीज जैसा बताया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा और फॉलो ड्रीम भी कर देखना पड़ेगा, माइंडसेट भी तैयार करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम भी तैयार करना पड़ेगा, उसके साथ गोल सेटिंग भी करना पड़ेगा, रिलेशन बिल्डिंग भी करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा, होम मीटिंग भी करना पड़ेगा, ड्रेस कोड पे ध्यान देना पड़ेगा, लिस्टिंग करना पड़ेगा, इन्विटेशन करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, शो द प्लान करना पड़ेगा, फॉलो अप करना पड़ेगा, ये डुप्लीकेशन करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना पड़ेगा, हर चीज पे फोकस करना पड़ेगा, तभी जाकर इस फील्ड में मैं टॉप में पहुंच पाऊंगा। अन्यथा मैं जिस फील्ड में हूं उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है। कितना लोगों को लगता है ये हकीकत है, 100% सत्य बात है कि लोग ये सोचकर आते हैं कि मैं चुटकियों में कर लूंगा क्योंकि मैं वहां का टॉपर हूं, इसीलिए यहां पर कर लूंगा, और यही लोग फेल करते हैं। कितना लोगों को लगता है? ये और नो जरूर आंसर देकर मुझे बताइएगा, क्या यही कारण है क्विट करने का? क्या वन ऑफ द रीजन ऐसा नहीं है कि क्विट लोग क्यों कर रहा है? बिकॉज उसको लगता है कि वो नंबर 1 है, बल्कि वो नंबर 1 नहीं है। उसको लगता है कि वो हीरो है, लेकिन एक्चुअली वो जीरो है। उस फील्ड का हीरो हो सकता है, इस फील्ड में जीरो है। आपको कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पर भरोसा करके सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, रोड पर उतर के काम करना पड़ेगा, या होम मीटिंग भी करना पड़ेगा, या NDO भी करना पड़ेगा, या LDP भी करना पड़ेगा, यहाँ पर डेमो भी करना पड़ेगा, या माइंडसेट भी सही करना पड़ेगा, या गोल सेटिंग भी करना पड़ेगा। शो द प्लान एंड ये काम करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर टॉप में आ सकते हैं। बेशक आप अपने जगह में नंबर 1 होंगे, फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया नहीं किया अपने बाकी लाइफ में, यहाँ पर आपको जीरो से ही हीरो बनना पड़ेगा। क्या ये कॉन्सेप्ट सही है कि नहीं? आपने सभी ने यस कहा, और इसीलिए ध्यान रखिएगा, अगर आपके टीम में ऐसे लोग हैं तो ट्विटर का संख्या आपके टीम में बढ़ेगा, और अगर आपको समय रहते सचेत कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपका 5% में आने से कोई आपको रोक नहीं सकता है, आपके टीम को कोई रोक नहीं सकता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद एक कहावत है, एक फिल्म आया था शाहरुख खान का, मैं हूं ना। मतलब जब भी किसी को आप लोग ज्वाइन करा देते हैं तो आप क्या बोलते हैं? अरे चलो ना, तुम सिर्फ ज्वाइन कर लो ना, बाकी तो मैं हूं ना, मैं सारा काम कर दूंगा। भाई साहब, ये काम उनका है जिनको आप ज्वाइन करा रहे हैं। क्यों ऐसा आप कह रहे हैं कि मैं हूं ना? ये आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये काम उनका है, आप सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, आप रास्ता दिखा सकते हैं। आप अगर सीनियर है तो आप बता सकते हैं कि ये गलती नहीं करना है। आप अगर सीनियर है तो आप ये कह सकते हैं कि लिस्टिंग बनाओ, उसके बाद जाके होम मीटिंग करो, होम मीटिंग के बाद OPP करो, OPP के बाद जब लोग आ जाए तो NDO करो, NDO में जब लोग काम करने लगे तो LDP करो, ये बताना पड़ेगा। तो मैं होना नहीं चलेगा यहाँ पर, यहाँ हर व्यक्ति को यहाँ संघर्ष करना पड़ेगा, और हर कोई यहाँ पर क्वालिटी लेके आया है, इसीलिए आप उसको तराशने दीजिए अपने आप, अपने टीम को उसके, तो तभी वो कुछ आगे कर पाएगा। ये मैं हूं ना बोलकर गलत आश्वासन मत दीजिए, उनका काम खुद मत करिए। कई बार देखते हैं कि डाउनलाइन जाके अपने टीम को अपने अपलाइन से सटा दी, ये गलत है। आपका डिस्ट्रॉय होना तय है, आपका कहानी खत्म होना तय है, देर सवेरे आप फिनिश हो जाएंगे। इसीलिए ये बोलना बंद कर दीजिए और बोलिए कि देखो ये बिजनेस है और बहुत बड़ा बिजनेस है, सर्वोत्तम बिजनेस है, ठीक है। ये बिजनेस को करने के लिए ये चीज को फॉलो करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन
काम तुम्हारा है, करना तुमको है। मैं सपोर्ट करूंगा, एडवाइस दूंगा, सजेस्ट करूंगा और तुम्हारे साथ रहूंगा ताकि गलती तुमसे नहीं हो, लेकिन स्टेप पहला तुम ही को ले। क्या तैयार हो तो आ जाओ, अन्यथा अगर सोचोगे तुम्हारा काम मैं करके दूंगा तो सॉरी, ये बिजनेस तुम्हारा नहीं है। तो बस अगर ये चीज सचेत करके आप आगे बढ़ते हैं तो आपकी टीम से क्विटर का संख्या कम रहेगा, भागेगा कोई नहीं। लेकिन अगर ये आप नहीं बोले, गलती से ये बोल दिए कि मैं हूं ना, तुम खाली जुड़ जाओ, बाकी काम तुम्हारा सब कर देंगे, तुम लोगों से मिलवा दो, हम सब देख लेंगे, तुम मेरे पास भेज देना, हम देख लेंगे, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो समझ लीजिए आप एक अपाहिज व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं इस बिजनेस में और वो चल कुछ नहीं पाएगा और क्विट करके भागेगा। आप एक दिन के बाद आपको लगेगा कि अरे सारा काम तो मैं कर रहा हूं, ये क्यों चेक उठा रहा है, ये क्यों बोनस उठा रहा है, तो तब जाके आपको गुस्सा आएगा। इसीलिए कृपया करके ऐसे लोगों को हटा दीजिए अपने टीम से, और नहीं तो सचेत कर दीजिए। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई भी मीटिंग में नहीं आना है और टीम को भी नहीं आने देना। ये जो पॉइंट होता है सबसे घटिया काम है, ये काम को इमीडिएट बंद करना पड़ेगा। अगर मैंने आपको पहले ही बोला आज का जो टॉपिक वो सीरियस टॉपिक होने जा रहे हैं, तैयार रहिएगा। कोई भी मीटिंग में नहीं आना और टीम को नहीं आने। अरे भाई तुम नहीं आ पा रहे हो कोई कारण से, तो टीम को रोक क्यों रहे हो? तो टीम को रोकना, अगर रोक लिए तो टीम से आपका भागना तय है। पीठ दिखाने वाले लोग का संख्या अगर बढ़ाना चाहते हो तो अपने गलती से नहीं आ पा रहे हो किसी कारण से, तो अपने टीम को भी रोक रहे हो मीटिंग में, तो यानी 110% इस बिजनेस में आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि टीम भले आपका हो सकता है, आपने लाया हो सकता है, बट वो तियांश का डिस्ट्रीब्यूटर है, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी स्वतंत्र वितरक है। वो देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में कहीं भी काम कर सकता है। कृपया करके उनके पैरों में जंजीर ना लगाए, क्योंकि वो ये बिजनेस जंजीर में ये बिजनेस नहीं होता है। ध्यान रखिएगा इसको। इसीलिए अगर आपको किसी कारणवश किसी मीटिंग में आप आ नहीं पा रहे हैं तो टीम को ना रोके। अगर टीम को रोके फिनिश हो जाएगा आपका कहानी और आपके टीम से 99% भाग चुका होगा। एक दिन आएगा, इसीलिए उसको ग्रो करने दीजिए, पढ़ने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए, लोगों से मिलने दीजिए, सिस्टम को समझने दीजिए, संघर्ष करने दीजिए। मीटिंग में आना जरूरी है। एक अगर मोबाइल आपके पास है तो उसको हमेशा चार्ज रखना पड़ता है। डिस्चार्ज मोबाइल से कोई फायदा नहीं है, वो स्विच ऑफ हो चुका है। वो मोबाइल चाहे एप्पल का हो, किसी भी तरह का मोबाइल हो, कोई काम का नहीं। आईफोन क्यों नहीं हो, कोई काम का नहीं। लेकिन अगर वो चार्ज है, चाहे वो 15,000 का मोबाइल हो, चाहे वो 1.5 लाख का मोबाइल हो, वो काम करे। लेकिन अगर डिस्चार्ज है, कोई वैल्यू नहीं। उसी तरीके से मीटिंग में जो आएगा वो हमेशा चार्ज रहेगा, और जो मीटिंग में नहीं आएगा अपने टीम को रोकेगा और बोलेगा मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है, ऐसे व्यक्ति डिस्चार्ज मोबाइल है, और डिस्चार्ज मोबाइल का इस बिजनेस में कोई काम नहीं। तो कृपया करके अगर आप गलती ये कर रहे हैं, 12 मई 2024 को इसको बंद कर दीजिए और अपने टीम को भी चार्ज रखिए, अपने आप को चार्ज रखिए और अपने मीटिंग में आइए, छोटा से बड़ा मीटिंग में आइए, हमेशा आते रहिए, अपने टीम को भी लाते रहिए। कभी भी आपके टीम से कोई भागेगा नहीं, क्विट नहीं करेगा और आप टॉप 5% में पहुंच जाएंगे। इसको कोई रोक भी नहीं पाएगा। कितने लोग मेरे से वाकिफ है, जल्दी से यस कीजिए। मैं भी देखूं कितना लोग को लग रहा है, समझ में आ रहा है कि यस आज तो कुछ धमाका हो रहा है। और जल्दी से बताइए, जल्दी फास्ट यस और नो, जल्दी मुझे बताइए ताकि मैं आगे बढ़ूं। फटाफट जल्दी बताइए ताकि आगे बढ़ सकूं मैं। जल्दी में फास्ट यस लिखना है, यस वाले जल्दी से 5% में पहुंच जाएंगे, मुझे पता है। जल्दी यस लिखिए, फास्ट जल्दी लिखिए, जल्दी। गुड, वेरी गुड। तो चलिए अब इसको मैं चैट को थोड़ा देर के लिए बंद करूंगा और फिर आगे बढ़ता हूं। अपने टीम का बिजनेस पार्टनर ना बनकर बॉस बनना और अपना वर्चस्व दिखाना, ये आप अगर करिएगा, काफी लोग करते हैं, अगर इसको आप कर रहे हैं बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके टीम से सब कोई भाग चुका होगा और एक दिन बालू की तरह अपने उंगली के अंदर से ये बालू निकल चुका होगा और अचानक एक दिन सुबह उठ के देखिएगा आपका टीम बोलकर कुछ नहीं है,
2, 4, 5 साल, 7 साल आप बिता दिए इस सिस्टम में, पीछे मुड़ के देखिएगा कोई नहीं है, कोई नहीं। इसीलिए ये बिजनेस बॉसिज्म का नहीं है, ये बिजनेस आपके मालिक और स्टाफ का नहीं है, ये बिजनेस पार्टनर्स का है, मेंटरशिप का है। ध्यान रखिएगा, ये लीडरशिप का बिजनेस है। बार बार मैं समझा रहा हूं, ये लीडरशिप का बिजनेस है, ये बॉसिज्म स्टाफिज्म का बिजनेस नहीं है। ये आपके अंडर में नौकरी कोई नहीं कर रहा है, वो भी एक स्वतंत्र वितरक है, आप भी एक स्वतंत्र वितरक है। जितना उसके पास राइट्स है उतना ही आपके पास राइट्स है। कंपनी ने दोनों को इक्वल राइट्स दिया ज्वाइनिंग के टाइम में। वो आपके टीम में है, आपका काम है उसको रास्ता दिखाना, बॉस नहीं बनना। जितने भी लोग बॉस बने उनके टीम डगमगाया और आज धराशायी हो गया। तो पीछे मुड़ के देखिएगा, अगर आपके पास टीम है तो वेरी गुड, अगर आपके पास टीम नहीं है तो सॉरी टू से गलती आपसे कभी ना कभी जरूर हुई होगी। जरूर उस पर आप एक बार आत्मचिंतन जरूर करें, सुधार लें और आगे बढ़े। आप टॉप 5% में देर सवेरे जरूर आ जाइए। ध्यान रखिएगा, यू आर नॉट द बॉस। अगर आप बोल रहे हैं आई एम द बॉस, आप बॉस नहीं है। यहाँ पर लीडरशिप का बिजनेस है, यहाँ पर बॉसिज्म का बिजनेस नहीं है। उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे सभी कुछ पता है, मुझे ट्रेनिंग लेने का क्या जरूरत है। ट्रेनिंग में तो वही एक ही चीज बताया जाता है। बार बार ये ट्रेनिंग क्यों किया जाता है? ये सब ट्रेनिंग जो होते रहता है इसकी जरूरत ही नहीं। ये वही प्रोडक्ट, वही प्लान, वही प्रोफाइल, वही डेमो, वही अचीवर, वही मेडल, वही सर्टिफिकेट, क्या जरूरत है ये सब करने का? तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसा आप सोचते हैं और आपकी टीम भी यही सोचेगा तो कृपया करके सबसे पहले आप क्विट करें, अपने टीम अपने आप क्विट करेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, ये काम को आपको नहीं करना है और आपको समझ में आ गया है कि ये गलती आपसे हो रही है, छोटे बड़े ट्रेनिंग में जब आपके मेंटर आपको बुलाता है, आपके अपलाइन आपको बुलाता है, आपके स्पॉन्सर आपको बुलाता है, तो आपके दिमाग में ये आ जाता है और आपस में फोन करके ये बात करते हैं कि अरे फिर ट्रेनिंग, फिर मीटिंग, अरे वही तो जूम में बताया जाएगा, अरे वही तो वहां उस जगह में हॉल में यही तो बताया जाएगा, वही ऑफिस में तो यही बताया जाएगा। अगर ऐसा आपके साथ हुआ और आप कर रहे हैं और आपकी टीम में कोई ऐसा कर रहा है तो गारंटी मैं आपको दे दूं एक लिख कर, तो आपका कहानी खत्म, आपकी टीम का कहानी खत्म। क्विटर बनना तय है, यानी क्विट मतलब क्विट करके जो भाग रहा है। लेकिन आप अगर सचेत हो गए, मैं आज के एकदम कड़े शब्दों में बता रहा हूँ, सही चीज बता रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, परफेक्ट चीज बता दे रहा हूँ, गलती से भी इसको ये गलती नहीं करे। अगर ये गलती की है तो कहानी खत्म होना तय है। जो आज का शीर्षक है, क्यों लोग पीठ दिखा के भाग जाते हैं, क्यों ट्वीट कर जाते हैं, क्यों डर जाते हैं, यही कारण से घबरा जाते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखना, शिकायत करना, आलोचना करना, विवाद करना, राजनीति करना, ये सब करना बंद कर देना पड़ेगा। इमीडिएट इसको बंद कीजिए। काम करना है, सिस्टमेटिक काम करना है। ये सब काम करने का आपके पास समय कैसे आ जाता है? ये काम नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, अपने टीम को पॉजिटिव तरीके से बिल्ड करना है, आगे ले जाना नहीं। और मेरे काम करने से मेरे अपलाइन को पैसा आए, अगर ये सोच लिए, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ देर के बाद हो सकता है आपके ही टीम में कोई ऐसे हो जो आपके बारे में ऐसा सोचता हो, या आप में से कई हो तो ये सोच रहा हो कि आपके काम करने से आपके अपलाइन को पैसा आएगा। तो कृपया करके मेरे दोस्त, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, ऐसा नहीं है कि आपके काम करने से आपको पैसा आएगा, तो सॉरी आपके अपलाइन को पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। आप उनसे बेटर काम कर लीजिए और आप आगे बढ़ते चले जाइए। पैसा तो किसी ना किसी को आएगा, जैसे आपकी टीम काम करेगा तो आपको आएगा, आपके काम करने से आपके ऊपर जाएगा। ये सिस्टम है बिजनेस का, डुप्लीकेशन बिजनेस है, इसीलिए इसको कहा जाता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसीलिए इसको MLM बोलते हैं। आपके काम करने से अगर अपलाइन को पैसा आता है तो आपके टीम के काम करने से भी आपको आता है। ध्यान रखिएगा, आपके अपलाइन का संख्या बहुत हो सकता है, आपके स्पॉन्सर भले एक हो, अपलाइन का संख्या बहुत हो सकता है। तभी आप भी बढ़िया से काम करिए, अपने टीम में ग्रो कराइए, आपको ये पैसा आएगा। निश्चित तौर पे ये टीम वर्क का बिजनेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टाइम का बिजनेस है। इसीलिए अगर आप ये सोच लिए कि आपके काम करने से पैसा आपके अपलाइन को है तो काम बंद कर दीजिए, कोई रोका तो है नहीं। तो इसीलिए इस बिजनेस में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही काम करें। और अपने टीम में मैं सारे लीडर्स को कहना चाहूंगा जो अभी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि ये साल आपके लिए निर्णायक हो, ये साल आपके सक्सेसफुल साल हो। तो
आप कृपया, मैं आज का 12 तारीख को मैं आपको कह दे रहा हूँ, बहुत ही ऐतिहासिक जूम सेशन है ये। आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपके टीम से ऐसे कोई सोच रहा है या आप सोच रहे हैं गलती से भी कि आपके काम करने से अपलाइन को पैसा आएगा, आप नहीं भी काम करेंगे तब भी अपलाइन को पैसा आएगा, क्योंकि आप अकेले हो सकते हैं, आप अकेला एक आदमी हो सकते हैं, आपके जैसा हजारों लोग उनके टीम में हो सकता है, लेकिन आपका स्पॉन्सर, आपका अपलाइन एक हो सकता है। ध्यान रखिएगा, एक ही है, बट आपके जैसा उनके टीम में हजारों लोग हैं। आप नहीं भी करेंगे काम तो उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आएगा, वो तब भी पैसा कमाएंगे, क्योंकि वो ठान लिया करोड़ों कमाने का तो कमा के ही जाएगा, आप काम करें चाहे नहीं करें। इसीलिए अगर आपकी टीम से कोई इस तरह का सोच रहा है, मैं कड़े लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, इमीडिएट उसको सचेत करिए, उसका थिंकिंग सही करवाइए, नहीं हो तो हटाइए उसको। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करिए, पॉजिटिव लोगों के साथ काम करिए, फालतू लोगों को, नेगेटिव लोगों को आउट कर दीजिए अपनी टीम से। ये आपका बिजनेस है, धीमक ना लगाए, नहीं तो जर्जर हो जाएगा आपका बिजनेस, खत्म हो जाएगा आपका। अगर आपसे गलती ये हो रही है, आपके दिमाग में ये सोच आ गया है, इमीडिएट आज निकाल दीजिए। मंडे नहीं होना चाहिए, 13 तारीख नहीं होना चाहिए, आज इसी रात को निकाल दीजिए। और एक बात, टियांस में 6 स्टार होने के बाद भी अपने बल पर कोई भी होम मीटिंग या ओपीपी नहीं करना और सभी कुछ अपने अपलाइन पे छोड़ देना, यानी 6 स्टार या अबव। ये जो स्टार या स्टेटस या रैंक होता है ना, ध्यान से बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। आप जैसे ही 6 स्टार हो जाता है, कंपनी आपको कहती है टीम वर्क में आ जाइए और साथ में ओपीपी करिए, होम मीटिंग करिए। बार बार अपलाइन के भरोसे होम मीटिंग ना करे, अपलाइन के भरोसे ओपीपी ना करे, खुद भी ऑर्गेनाइज करे। कब तक पंगु होके काम करिएगा, कब तक किसी के आश्रय में काम करिएगा, कि कब तक किसी के बल पे काम करना। आपको अगर टीम खड़ा करना है, जैसे आपके अपलाइन कर रहा है अपने टीम के लिए, जिसमें कि आप भी एक हिस्सा है, आपको भी अपना टीम के लिए काम करना चाहिए, नहीं तो आपके टीम को एक दिन लगेगा कि आप किसी काम का नहीं है, सारा तो ऊपर वाला करके देगा। तो वो अगर चीज आप नहीं चाहते हैं, अपना वैल्यू बरकरार रखना चाहते हैं, जैसे 6 स्टार या उससे ऊपर आप आ गए, अपना खुद का होम मीटिंग करिए, अपना खुद का ओपीपी करिए, बेशक अपने टीम का सपोर्ट करिए और उसके साथ आगे बढ़िए। बार बार ये मत करिए अपलाइन आ जाओ, अपलाइन आ जाओ, अपलाइन आ जाओ, नहीं तो मेरे से नहीं होगा। ये बंद करें। अपलाइन आ गया, सपोर्ट कर दिया, वेरी गुड। लेकिन आप 6 स्टार है, अपने टीम का ओपीपी, अपने टीम का होम मीटिंग करना शुरू कर दीजिए। बेशक अपने अपलाइन का भी जहां हो रहा है वहां भी जाइए, टीम लेकर जाइए, अपना भी शुरू कीजिए। नहीं तो ग्रोथ 10+10 होता रहेगा, 10 into 10 कभी नहीं होगा। 10+10 20 होता है और 10 into 10 100 होता है। ध्यान रखिएगा, सारे लोग एक साथ ओपीपी करेगा। आपके टीम में मान लीजिए 20 लोग हैं, 20 लोग अपना ओपीपी कर रहा है, अपना होम मीटिंग कर रहा है, क्या नजारा होगा सोचिए। लेकिन 20 लोग का एक ही आदमी कर रहा है तो क्या नजारा होगा सोचिए। तो 10+10 के हिसाब से काम कर रहा है कि 10 into 10। यहाँ मीटिंग चल रहा है और आप सो रहे हैं, यहाँ मीटिंग चल रहा है और आप सो रहे हैं, नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। उतरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, दूसरे टीम के उपलब्धि को देखकर जलना भी नहीं। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ग्रुप पे फोटो आने पे मैं देखता हूँ कि लाइक भी नहीं करता। मैं फोटो डालता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन देखा है, और उसमें से 80% लाइक भी नहीं करता। देखते हैं कि ग्रुपिज्म होता है कि मेरे ग्रुप का आदमी है तो लाइक करेंगे, कि मेरे ग्रुप का नहीं है तो लाइक नहीं करेंगे। इससे हटिए, वंचित करिए, अपने आप को यहाँ से हट जाइए। आपको सबके उपलब्धि पर लाइक करना चाहिए, सबके उपलब्धि पर प्रशंसा करना चाहिए, तभी आपके उपलब्धि पर लोग आपके लिए प्रशंसा करेंगे। इसीलिए मैं हमेशा सोचकर देखते रहता हूँ फोटो डालकर, ये लोग, इसके टीम का फोटो आ रहा है तो ये लाइक नहीं करता है, और ये इसका फोटो आता है तो ये लाइक। ऐसे लोग कृपया करके सचेत हो जाइए, नहीं तो कृपया करके आप आउट हो जाइएगा। मैं आपको कह रहा हूँ 110% आउट हो चुके होंगे, पूर्ण रूप से आउट हो जाइएगा। तो गणेश तो मैं समझा दे रहा हूँ, अगर कोई भी टीम का उपलब्धि, किसी भी टीम का उपलब्धि कुछ हो रहा है, कोई अच्छा रैंक हासिल कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो एक अंगूठा उठाने में ग्रुप में आपको 1 रुपया नहीं लगता है, उसको भी नहीं करते हैं तो अपना परिचय आप देते हैं कि आप जल रहे हैं। तो यहाँ पर जलने वाले लोगों का काम नहीं है। मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, ये बिजनेस है पॉजिटिव माइंडसेट का। आप काम करिए, लोग अच्छा कर रहे हैं, प्रशंसा करिए। आप भी अपने टीम का जब उपलब्धि हो, उनको बुलाकर प्रशंसा
कीजिए और आगे बढ़ाइए। एक छोटा सा प्रशंसा कर दीजिएगा ना, जिसका कीमत कुछ भी नहीं है आपके लिए, अगले टीम के लिए इतना वैल्यूएबल होता है, वो जो ना वो अलग से 500 किलोमीटर दौड़ जाएगा। मैं आपको बता दूं, एक सिर्फ छोटी सी बात बोली, बहुत अच्छा आपने किया है, बेहतरीन किया है, बहुत बढ़िया, शाबाशी दे दीजिए, देखिए वो कैसे कर जाता है। इसीलिए अगले दूसरा कोई टीम को भी देखिए तो उपलब्धि होना चाहिए, व्हाट्सएप में हो या फेसबुक में हो, लाइक कीजिए, मैसेज कर दीजिए और आगे बढ़िए। इससे बहुत फायदा आपको होगा। ध्यान रखिएगा, अगर आप कल तक आप इसी बीमारी से ग्रसित थे, आज से बीमारी को खत्म कर लीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट से निकल कर आइए, जंजीर को तोड़ दीजिए, कल से एक नया व्यक्ति बनिए और हंगामा कर दीजिए। 2-4 लोग आपके टीम में काम करने लगा तो आप अपने आप लीडर समझ लिए, फिर घर में बैठ गए और सोचने लगे कि चलो टाउनलाइन अब बुलाएगा तो मैं निकलूंगा। ये भूल जाना कि हमेशा काम करते रहना चाहिए आपको, नहीं तो टीम का संतुलन बिगड़ने में समय नहीं लगता है। मैं आपको बार बार कहता हूं, ये देखिए टूट रहा है, आपका टीम टूट जाएगा, आप एक पैर पे खड़े रहेंगे, आप गिर जाएंगे। पर डे काम कीजिए, जब आपका टीम बहुत अच्छा कर रहा हो तब सबसे ज्यादा निकल कर काम कीजिए। अगर एक टीम आपका चल रहा है, अगर आप ऐसे कई लोग यहाँ मौजूद हैं जिसका एक टीम चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये गलती किए होंगे आप, कभी ना करें। एक टीम चल रहा है, बहुत खुश है, नहीं, जब आपका टीम चारों या दोनों या तीनों काम बढ़िया से कर रहा है, तुरंत और काम करिए, ताकि आपका हर लेग, यानी जो 4 लेग हो, 3 लोग हो, सब बैलेंस्ड रहे, सारा बैलेंस्ड रहे। अगर बैलेंस नहीं रहेगा, काम खराब हो जाएगा। मैं हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, हजारों एग्जांपल दे सकता हूँ, पूरे भारतवर्ष से दे सकता हूँ, अपने टीम से दे सकता हूँ। सब लोग गलती करके आज एक टीम पे खड़े। अगर आप बढ़िया से काम करिएगा, रोज निकल के काम करिएगा, पुराने के साथ भी काम करिएगा और 70% नए लोगों के साथ काम करिएगा, तो आपका टीम, आपका स्टेटस, आपका रैंक लगातार बढ़ता जाएगा, आपका बोनस बढ़ता चला जाएगा। और इसी तरीके से आपको लगातार उसे सपोर्ट भी करना चाहिए, अपने पुराने टीम को, और नया टीम क्रिएट भी करना चाहिए। सपोर्ट एंड क्रिएट दोनों अगर आप नहीं करेंगे तो बिल्कुल काम नहीं हो पाएगा। सिर्फ सपोर्ट करते रहिएगा और क्रिएट नहीं करिएगा, एक दिन ये होना तय है, तब बहुत समय निकल चुका होगा, काफी लेट हो चुकी होगी। लेकिन अगर आप सपोर्ट के साथ साथ क्रिएशन भी करते रहिएगा, अपने दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां टीम क्रिएट करते रहिएगा, तो आपका कभी भी इम्बैलेंस यानी असंतुलन नहीं होगा। आपका टीम खड़ा रहेगा और आप बहुत आगे जाएंगे। और बिजनेस प्लान को दिखाते रहिए। बिजनेस प्लान को अगर नहीं दिखाइएगा तो मैं आपको बता रहा हूं, पैसा आप नहीं कमा पाएंगे। अगर आप ये कहते हैं कि इसको बिजनेस मत बताना, उसको बिजनेस मत बताना, बिल्कुल बताना। बिना बताए कितना लोग रुक गया, आप बता दीजिए। बिना बताए कितना लोग रुक गया। इसीलिए बताइए, ये बिजनेस है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। अगर तुम करोगे वेरी गुड, हम अपना काम तो जरूर करेंगे, नेटवर्क मार्केटिंग करेंगे, MLM करेंगे, दुनिया का नंबर 1 नेटवर्कर बनेंगे। तुमको करना है करो, नहीं करना है मत करो। आया तो आया बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। प्लान हम बताएंगे जरूर, चाहे तुमको अच्छा लगे, बुरा लगे, भागना है भागो, कोई दिक्कत नहीं है, रुकना है रुको, हम तुम्हारे साथ। पर प्लान, बिजनेस, ये नेटवर्किंग है, ये बिजनेस प्लान है। मैं तुमको बताऊं, अगर तुमको सुनना है सुनो, नहीं तो हमें कोई तकलीफ नहीं। मैं दृढ़ संकल्प ले चुका हूं, मुझे ये काम करना है। तो ये चीज अगर आप कोई आपको हिला नहीं, लेकिन आप अगर सोचेंगे नहीं हमको बिजनेस नहीं बताना, हमको ये नहीं बताना, हमको वो नहीं बताना, प्लान नहीं दिखाना, खाली बैठ के प्रोडक्ट ही दिखाना है, तो ध्यान रखिएगा, बिना बिजनेस प्लान का ग्रो हो ही नहीं सकता है, पैसा आ ही नहीं सकता। पैसा भी चाहिए आपको, आप प्लान नहीं दिखाएंगे, पैसा चाहिए, बिजनेस नहीं दिखाएंगे, तो कहां से पैसा आएगा? तो आप अपने ये गलती ना करें, क्विटर्स क्रिएट ना करें, भागने वाले को पीठ दिखाकर भागने वाले को क्रिएट ना करें। बिजनेस प्लान को जरूर दिखाएं। इस बिजनेस को मनमौजी रूप से मत करिए, जब मन किया तब किया, जब मन किया नहीं किए, ऐसा मत करें। ये बिजनेस को ग्रो नहीं करने देगा। इस बिजनेस को भी बाकी बिजनेस या नौकरी जैसा रोज समय दीजिए
उससे भी ज्यादा सीरियस तरीके से समय दीजिए। आप इस बिजनेस को मनमौजी रूप से ना करें। इस बिजनेस को रोज समय दीजिए, बाकी बिजनेस या नौकरी जैसा ही रोज समय देना होगा। तो आप सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप जो है आप जो है थोड़ा सा एक हाँ, तो अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो ये मैं आपको बता दिया कि ये बिजनेस जो है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस दुनिया का सबसे बड़ा और सर्वश्रेष्ठ बिजनेस है। यहाँ ट्रेनिंग में भाग लेकर ही टीम को बनाना है। एक अच्छी रणनीति के साथ लक्ष्य पर केंद्रित होकर लगे रहना होता है ताकि आप अपना मंजिल को पा सके। और साथ में मैं अंततः कहना चाहूंगा सही तरीके से सिस्टम को फॉलो करते हुए काम करें, जरूर एक दिन आप सफल हो जाएंगे। आज से ही आप टीएन्स के काम को पूरी तरह सीरियसली इसको ले लीजिए। देखिएगा जल्दी ही दिशा और दशा बदल रहा है। 2 साल 3 साल के अंदर टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप हो जाएंगे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से आप काम करते रहिए, इसी तरह से मीटिंग अटेंड करते रहिए, सिस्टम को फॉलो करते रहिए। एक ना एक दिन आप जरूर टॉप में आ जाइएगा, ये मेरा गारंटी है आपके लिए। आप ऑल द बेस्ट आपको मैं कहना चाहूंगा। आप शुभकामनाएं आप सभी को। एकदम आग लगा दीजिए, धमाका कर दीजिए, हंगामा कर दीजिए। मैं जानना चाहूंगा मैसेज के थ्रू, क्या आपके अंदर में आग लगा कि नहीं? आज के बाद आप बदल रहे हैं कि नहीं? आज के बाद दुनिया को दिखा देना चाहते हैं कि नहीं कि आप ही नंबर 1 हो? आप जन्म ही लिए हो नंबर 1 बनने के लिए, नंबर 1 रहने के लिए, और एकदम टॉप में आप रहोगे। कोई आपको बीट नहीं कर सकता। क्या आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइए कि आप रियली मेरे बात से वाकिफ है? यस बोलिए और हंगामा कर दीजिए। कल का सुबह सूर्योदय के साथ आप एक नया इंसान, नया पावर के साथ आप उतरेंगे और दिखा देंगे, यस मैं हूं नंबर 1, मैं हूं टॉप लीडर, मैं हूं टॉप नेटवर्कर, आई एम द ग्रेट नेटवर्कर। थैंक यू वेरी मच। आई लव टीएन्स। आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो जरूर आप सवाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप जरूर सवाल करें और मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूं। लेकिन बदलना तो आप करिएगा। सचेत हो जाइए, इन सभी बातों पर ध्यान दीजिए, हंगामा करिए। ऑल द बेस्ट आप सब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर कोई क्वेश्चन हो जरूर आप करें, मैं आंसर देने के लिए। वेरी गुड। कैसा लगा आज का सेशन? बताएं, मैसेज करके बताएं कैसा लगा आज का सेशन। आप सभी का मैसेज मैं पढ़ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आज आपको समझ में आ चुका है क्या गलती आप कर रहे थे, क्यों लोग आपके टीम को छोड़कर जा रहे थे। मुझे उम्मीद है कि 1-2 पॉइंट भी आपके दिमाग में घुस गया होगा तो आज कमाल हो जाएगा। आज कमाल हो जाएगा। बहुत लोग का मैसेज आज आया है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको ही मैसेज करके मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, जो आपने कहा बिल्कुल सही है, ये गलतियां होती है।
हमारे टीम में, चाहे अपने आप से। अभी तक आप लोग सब कोई बने हुए हैं। मुझे चलिए अब आपको कुछ जानकारी मैं दे दूं कि एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि आप सभी को पता होगा, कितने लोगों को पता है कि 19 मई 2024 को संडे का दिन है। बिहार चेंबर ऑफ, चलिए थैंक यू। तो 19 मई संडे 2024 को 11 बजे बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स में जबरदस्त मेगा हेल्थ एंड वेल्थ कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग यानी टियान्स का A to Z पूरा आपको जानकारी दिया जाएगा। आप बताएं कितने लोग आप में से हैं जिनको ये चीज पता है, और आप आ रहे हैं अपने टीम के साथ। कितने लोगों को पता है और कितने लोग आ रहे हैं? जल्दी से यस करिए, जल्दी से मुझे बताएं। कितने लोगों लग रहा है? जो लोग टिकट नहीं लिए अभी तक, मैं अफसोस करूंगा बाद में आपके लिए कि आपने टिकट अभी तक नहीं लिया और टिकट खत्म हो गई, नहीं होगी। तो इसीलिए जल्दी से टिकट आप ले लीजिए। ये टिकट है, आप पता नहीं, आपको थोड़ा सा मैं स्क्रीन पे दिखाना चाहूंगा। ये आपका टिकट है, ये आपका टिकट है। इसमें रेड कलर का टिकट है जो कि आपका है। इसमें लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटर, और इसके साथ 4 टिकट है। 1 2 3 4 टिकट है। ये 4 टिकट है गेस्ट के लिए, और टोटल ये 5 टिकट हो गया सिर्फ 100 रुपया में। यानी ये 20 रुपीज का एक टिकट पड़ता है, ध्यान रखिए। तो 5 टिकट आपको मिल गया। ये रेड कलर का आपका है, और ये 4 आपके प्रोस्पेक्ट का है जो अभी तक टियान्स को जुड़ा नहीं है। ऐसे लोगों को इनवाइट करके इस मीटिंग में लाइए। शायद ये मीटिंग आपकी दिशा और दशा दोनों चेंज कर, क्योंकि यहाँ पर कंपनी साइड से ट्रेनर आएंगे, मिस्टर प्रसन्नजीत दास, जो कि बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर भी है और साथ में प्रोडक्ट ट्रेनर भी है, और बहुत अच्छे धीरे धीरे इम्प्रूव करके एक बढ़िया औहदा में जाने वाले कुछ ही दिन में। ऐसे व्यक्ति को जब हम लोग बुलाते हैं और फुल टाइम उनको देते हैं, तो ध्यान रखिएगा आपके साथ अगर कोई नए लोग आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे 99% चांस है कि वो काम कर जाएंगे। तो आप बताएं कि क्या आप में से ऐसे भी लोग हैं, मैसेज नहीं करिएगा कि आप जो अभी तक टिकट नहीं लिए, तो कृपया करके ये टिकट आप ले लीजिए, अपने टीम को बुलाइए, और ये जल्दी ही खत्म होने जा रही है। आप ले लीजिए, बहुत कम ही हमारे पास अभी है, और इमीडिएट लेकर, जो लोग नहीं लिए, मेरे पास लिस्ट है, जो लोग नहीं लिए मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको इस जूम के माध्यम से कहना चाहूंगा, इतना वेट करना है। तो अगर आपका टीम को बढ़ाना है, बड़ा करना है, आपसे अकेले नहीं होगा। मैंने कोड देने के लिए आ रही है, इसका फायदा उठाइए और अपने टीम को बड़ा कर लीजिए। यही मौका है, वो आपके बिजनेस के लिए आ रहा है। तो ग्रेट, बिल्कुल आप आए, सब कोई आप लोग जो है बेहतरीन तरीके से काम को करिए और इस मीटिंग में जरूर लाने का कोशिश करिए। मेरे हिसाब से ये मीटिंग निर्णायक भी हो सकता है आपके लिए। बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स में अराउंड 300 लोगों का सीट है, और मैं उम्मीद करूंगा कि अधिक से अधिक नए लोगों को लेके आप आए उस मीटिंग में। तो चलिए, अंततः सारा जानकारी हम दे दिए हैं। ये 19 तारीख का मीटिंग आपके स्क्रीन पर मैं पोस्टर दिखा देता हूं फिर से एक बार। और मिस्टर प्रसन्नजीत दास, बिजनेस डेवलपमेंट सुपरवाइजर, टियान्स रीजनल ऑफिस ईस्ट, मेगा हेल्थ एंड वेल्थ कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग होने जा रहा है बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स पटना में, जो कि कारगिल चौक के पास है, गांधी मैदान के पास। 19 मई संडे का दिन है, यानी अगला संडे। आज 12 तारीख है और अगला संडे क्या है? 19 तारीख। उस दिन आप सबको आना है। जिनको अभी तक पता ही नहीं था कि ऐसा मीटिंग हो रहा है, अपने अपलाइन से बात करिए, फ्रेंचाइजी संपर्क करिए और टिकट को इमीडिएट मंगवा लीजिए। और अगर मंगवा नहीं पा रहे हैं तो बुक कर लीजिए, आपको वहां पर फिजिकली दे दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि वहां पर टिकट नहीं मिले। 19 मई 2024 11 बजे बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स हम लोग मिल रहे हैं, और उस दिन को बढ़िया से हम लोग हिट कर। चलिए, थैंक यू वेरी मच आप सबको। इसी तरह से बने रहिए और लगातार हम लोग मीटिंग को आगे बढ़ाते जा रहे हैं।
पहले भी हम लोग विंडसर होटल में मीटिंग किए पिछले महीने इस महीना और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आया। आगे भी हम लोग बड़े-बड़े जगह में मीटिंग करेंगे। 14 तारीख को कोलकाता में मीटिंग है और 20 तारीख को पटना में। और ज़ूम मीटिंग जो है रेगुलर बेसिस में हम लोग कांटेक्ट करते ही हैं। सब में भाग लेना है, अपनी टीम को भी उसमें बुलाना है। ठीक है? ओके? तो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर लिए हैं। 19 मई को मिलते हैं।